बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमसे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश भर में शारदीय नवरात्रि के समय रामलीला का मंचन किया जाता है, यानी कि आजकल देश के कोने कोने में रामलीला की धूम मची हुई है। और शारदीय नवरात्रि के समय रामलीला मंचन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नवरात्रि में दुर्गा माँ के पूजन के साथ ही 9 दिन चलने वाली रामलीला के मंचन का शुभारंभ भी हो जाता है। और रामलीला मंचन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया जाता है। दशमी के दिन रावण वध का मंचन किया जाता है और रावण का पुतला भी जलाया जाता है। सदियों से चली आ रही रामलीला के मंचन की परंपरा, रामलीला मंचन लोक नाटक का एक रूप है। इस परंपरा की शुरुआत उत्तर भारत से हुई, ऐसा हम मानते हैं। इसके साक्ष्य लगभग 11वीं शताब्दी में मिलते हैं। शुरुआती दौर में रामलीला मंचन महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण की पौराणिक कथा पर आधारित था, लेकिन अब इसकी पटकथा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस पर आधारित है। कथाओं के अनुसार 16वीं सदी में तुलसीदास के शिष्यों ने रामलीला का मंचन करना प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरी की, तब काशी के नरेश ने नगर में रामलीला मंचन कराने का संकल्प लिया। तभी से देश में रामलीला का मंचन आरंभ हुआ, ऐसा हम मानते हैं। तो और भी इस विषय पर व्यापक हम चर्चा के लिए अपने इस संगोष्ठी में, जो आज का हमारा विषय है रामलीला का वर्तमान स्वरूप, और हमसे जो हमारे आज अतिथि जुड़ने वाले हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमसे जुड़ने वाले अतिथियों में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड के वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, अभिनेता, निर्देशक ललित सिंह पोखरिया निसर्ग जी हमसे जुड़ गए हैं। सर, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अयोध्या से इसके साथ ही राम तीरथ जी, जो अयोध्या शोध संस्थान में वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी हैं, और मंच पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ जो है सुषमा शर्मा जी का भी बहुत सम्मान से, जो सब प्रयागराज से समन्वय रंग मंडल की निर्देशिका और सचिव हैं। सुषमा जी जुड़ चुकी हैं, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो दर्शक हमसे जुड़े हैं और जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की संगोष्ठी का विषय, जैसा कि आप सब जानते हैं, रामलीला का वर्तमान स्वरूप विषय पर अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ पोखरिया सर को, जो अभिनेता, निर्देशक, लेखक, शिक्षक के रूप में बहुत काम किया है। और अभी पोखरिया सर का थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि उन्होंने अभी हाल में ही महाप्राण पंडित सूर्यकांत निराला जी की अमर कीर्ति पर आधारित राम की शक्ति पूजा का निर्देशन भी किया है, और उत्तराखंड की लोक नाट्य परंपरा तथा कुमायूं के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए शोध अध्ययन किया। आमंत्रित करती हूँ सर आपको, आप इस विषय पर अपना विचार रखें। धन्यवाद रितेंद्रा जी। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मेरे अलावा जो आप तीनों लोग यहाँ महान विभूतियां उपस्थित हैं, उनका रामलीला से जुड़ा हुआ जो काम है मुझसे कई गुना है। मेरा रामलीला से भावनात्मक जुड़ाव है, उसको बहुत करीब से देखा है और अलग अलग प्रकार की रामलीलाओं को देखने का मुझे सुअवसर मिला। लेकिन आप जो विद्वज्जन यहाँ हैं, स्वयं रितेंद्रा जी न केवल एक संपूर्ण रंगकर्मी है, बल्कि उन्होंने रामायण से जुड़े हुए अनेकानेक प्रसंगों का मंचन, अभिनय और निर्देशन किया है। इसी प्रकार से सुषमा जी, मेरी छोटी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, इनका जो रामायण के विविध प्रसंगों पर जो काम है वो स्तुत्य है। और हमारे राम तीरथ जी, जो कहने को तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये लेकिन बहुत ही कला प्रेमी,
संस्कृति प्रेमी, संस्कृति और कला के संरक्षक और रामचरितमानस के द्वारा स्थापित होने वाले भारतीय सनातन मूल्यों के पोषक व्यक्ति के रूप में यहाँ विद्यमान है। एक प्रशासनिक अधिकारी में ये गुण होना थोड़ा दुर्लभ होता है। मैं आपसे मिला भी हूँ और आपकी जो छटपटाहट, जो लगाव मैंने रामचरितमानस को लेकर देखा है। सर एक निवेदन करना चाहती हूँ सुषमा जी से और राम तीरथ जी से कि अपनी जो वॉइस है उसको म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज साफ नहीं आ रही है। वॉइस म्यूट कर दो। हाँ ठीक है, तो अब तक तो मेरी आवाज सुनाई पड़ी होगी, जो भी हुआ होगा, है ना। तो मैं आप तीनों विभूतियों को नमस्कार करते हुए और अपनी बात सामने रख रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपना रामलीला को लेकर अपने प्रारब्ध की बात कर लूं। मतलब जो बुनियाद है मेरी, मैं कुमाऊं का रहने वाला हूं जैसा कि आपने बताया है, और कुमाऊं में जो रामलीला का जो प्रचलन है, जो परंपरा है, वो उसके कलात्मक और सांगीतिक रूप को देखते हुए और दूसरे भूभागों से अलग है। मैं उनसे बहुत अच्छी है तो नहीं कह सकता, लेकिन उनसे अलग है, क्योंकि उसमें संगीत में जहां तक भी है शास्त्रीय और उपशास्त्रीय धुनों का बहुत ही रोचक तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो रामलीला के आध्यात्मिक तत्व का या आध्यात्मिक भाव का संरक्षण करता है और उसको बल प्रदान करता है। दर्शकों के समक्ष जब रामलीला की प्रस्तुति होती है तो दर्शक के तार लीला से एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं, न कि सिर्फ एक हो रहे नाटक के स्तर पर। तो उत्तराखंड के रामलीला के संगीत ने ये एक अलग सा काम किया है और इसका श्रेय जाता है ब्रिजेंद्र लाल शाह जी को। दरअसल कुमाऊं के आज से 100 साल पहले जो कुमाऊं की रामलीला का स्वरूप का जो गठन हुआ है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने में ब्रिजेंद्र लाल शाह जी का और मोहन उप्रेती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने बचपन में वही रामलीला देखी है। तो रामलीला का जो मेरे बाल मन में जो एक असर पड़ा, जो छाप पड़ी, वो उससे कहीं अलग छाप नहीं है जो महात्मा गांधी के मन में श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटक को देखते हुए पड़ी। बाइस्कोप में श्रवण कुमार के दृश्य को देखते हुए जो छाप महात्मा गांधी के अंतर्मन में पड़ी, वही छाप मेरे बाल मन में कुमाऊं की रामलीला को देखते हुए पड़ी। अब जब हम बड़े हुए मैदान की ओर आए तो हमने यहाँ और जगहों की प्रस्तुत होने वाली रामलीलाओं के भी दर्शन किए। और जो जहां तक हम वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं रितंद्रा जी, मैं 2 स्तर पर रामलीला में बहुत बड़ा विचलन पाता हूं। रुकिए, मैं जरा इन्वर्टर चला दूं, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, मैं इन्वर्टर जला रहा हूं। जी 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 बिल्कुल। आवाज कहीं से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रही है। किसी की आज मेरे यहाँ लाइट का बड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो इन्वर्टर लिंक नहीं था, वो मैंने कर दिया है। तो मैं 2 स्तर पर रामलीला में विद्रुपीकरण पा रहा हूं। नंबर 1 कलात्मक पक्ष, नंबर 2 आध्यात्मिक पक्ष। हमें सोचना पड़ेगा कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलीला के मंचन की परंपरा का सूत्रपात किया तो क्यों किया होगा? क्या लोगों को नाटक का आनंद देने के लिए केवल, क्या लोगों का ऊपरी सतही मनोरंजन करने के लिए, या मनोरंजन के विद्रुपीकरण के नए नए मार्गों का अन्वेषण कराने के लिए भविष्य में? नहीं, कतई नहीं। रामचरितमानस के पाठ के द्वारा जो घर घर सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जागरण हो रहा था, सनातन दर्शन के प्रति लोगों का रुझान को बढ़ाया जा रहा था,
इन्वेडर्स के आक्रमण के द्वारा दलित दमित होती भारतीय जन चेतना को फिर से मनोबल प्रदान किया जा रहा था और राष्ट्रीय एक सूत्र में पिरोया जा रहा था। इसके साथ साथ एक अवतारी पुरुष रामचंद्र जी के जीवन से वैयक्तिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा था। तो इसी उद्देश्य से तो उन्होंने रामलीला का भी मंचन शुरू किया होगा, क्योंकि दृश्य काव्य और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा रोचक हो जाता है पठनीय विषय वस्तु से। तो तुलसीदास जी का निश्चित रूप से उद्देश्य रहा होगा और शताब्दियों तक ये चला भी, मेरे विचार से ऐसा चला ही होगा। 19वीं शताब्दी तक या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पूर्वार्ध तक ऐसा चला, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से नौटंकी जैसी महान लोक कला का तथा कथित लोक धर्मिता के नाम पर लगातार ह्रास, अवमूल्यन और अधपतन होता चला गया, वही बात मैं रामलीला में देख रहा हूं। कलात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक मूल्यों के रूप से भी। आध्यात्मिक मूल्य तो अब वहां कहीं रह ही नहीं गए हैं। रामलीला का मंचन अब अधिकतर, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं अधिकतर एक सामाजिक जमावड़ा और ऊपरी स्तर का मेला धर्मी आनंद की रचना के लिए रामलीला का आयोजन हो रहा है। उसमें जो भी प्रसंग होते हैं उनमें कहीं भी कोई गंभीरता नहीं होती। राम जैसे महान या अवतार का मंचन हो रहा है तो उस भक्ति भावना से या उस चेतना से वहां कोई जुड़ाव नहीं हो पाता। इससे अपवाद हो सकते हैं। मैं दो उदाहरण देता हूं, आप उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा ऐसा क्यों, क्या हो रहा है। और जिस कुमाऊनी रामलीला की मैं तारीफ कर रहा हूं ना, वही ऐसा है। क्या हो रहा है, जिस दिन धनुष यज्ञ होता है तो लोग जनता की बेहद मांग के नाम पर क्या करते हैं, धनुष यज्ञ में जिन राजाओं का जमावड़ा वो करते हैं उसमें हर राजा बहुत बढ़ती के स्तर पर हास्यपरक हरकतें करता है, हास्यपरक संवाद बोलता है। मैं कहता हूं कि राजा जनक ने जब कहा जाता है कि देश देश के भूपति आए, एक से एक राजा आए निमंत्रण में, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर सके, तो क्या वो ये भूपति थे जो हम मंच पे दिखाते हैं? इनको जनक ने बुलाया? क्या जनक जी की मति मारी गई थी कि ऐसे लोगों को मंच पर बुला लिया गया, मतलब अपने धनुष यज्ञ में? एक भी राजा रितंद्रा जी, रामचंद्र जी को छोड़कर जितने राजाओं को दिखाया जाता है, हमारे तथाकथित जो भणैती वाले हास्य नाटक होते हैं ना, उससे भी निचले स्तर पर वो प्रस्तुतियां होती। अब जो दर्शक समाज बाहर बैठा हुआ है उसमें हर तरह के लोग हैं, बल्कि उसमें कुछ मुस्लिम भी बैठते हैं, आते हैं, देखते हैं लीला कैसी हो रही, उन पर क्या असर जाता होगा। एक राजा के क्या संवाद दिए गए, सीता को मैं तो ले जाऊंगा, मैं ही ब्याह के ले जाऊंगा, वो घर पे बैठ के मेरे माताजी के सिर के बालों में जुए बीनेगी, ये काम मैं उसको दूंगा। अब बताइए, जगत जननी जगदम्बा जिसका स्वयंवर होने वाला है, ये भ्रष्ट बुद्धि विगलित मूल्यों वाले रामलीला कराने वाले लोग, इनको होश नहीं है कि उनको क्या संवाद दिया जाना चाहिए। एक से एक बलशाली महाबली राजा आए थे जो धनुष को टस से मस नहीं कर सके, ये वो लोग हैं। जनक के राज्य में इनकी स्क्रूटनी नहीं हुई, कैसे ये अंदर आ गए? ये अंदर आने के लायक नहीं थे, ये धनुष यज्ञ वाली सभा में कैसे आ गए भाई? और उन लोगों के बीच में रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो कौन बड़ी बात हो गई भाई? रामचंद्र जी के अलावा 10 जो करवाएं करता। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रामलीला? कला पक्ष की हो, ये तो आध्यात्मिक पक्ष के विद्रूपण की बात कर रहा हूं। कला पक्ष में क्या हो रहा है, कोई कुछ भी पहन के चला आ रहा है भाई साहब। खर और दूषण का युद्ध होता है, वो चमड़े की जैकेट पहन के चले आते हैं, बाकी वो पारसी थिएटर के तमाम उठपटांग वेशभूषा, ऊपर से चमड़े का जैकेट। सुषेण वैद्य जी को मंच पर बुलाया जाता तो स्टेथोस्कोप लटका के आते,
ये विद्रूपताएं, ये मतलब जो कहना चाहिए असावधानियां, ये लापरवाहियां कला के रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी हमारी रामलीला को कहां ले जाए। इसके बरक्स जब मैं बाहर की रामलीलाओं को देखता हूं, राम तीरथ जी गवाह, इन्होंने तो अयोध्या में न जाने कितने देशों की रामलीलाओं का आयोजन कराया है और कितने देशों में ये यहाँ की लीला को लेकर गए। जावा, कंबोडिया, बर्मा, वहां की जो रामलीलाएं आती हैं, उन लोगों की पल पल की प्रस्तुति के पल पल की साधना देखते हुए बनती है। राम के प्रति, लैला के प्रति निष्ठा, भाव, श्रद्धा और कलात्मक मूल्यों की परिपक्वता की बात देखते हुए बनती है, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैंने 1986 में, राम तीरथ जी 1986 में अयोध्या के मेले में, रामायण मेले में मैंने बर्मा की रामलीला देखी, कंबोडिया की रामलीला देखी, और मैंने दिल्ली के श्री राम सेंटर की पुतल नाटक रामलीला का देखा, छाया नाटक देखा। वो लोग क्या गजब का काम करते, क्या गजब का काम करते। तुलसीदास जी क्या सोचते हो कि उन्होंने रामचरितमानस लिखकर पूरे भारत को, पूरे भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने और उसको सुदृढ़ करने के लिए इस उद्देश्य से मानस लिखा, और उसको, और क्योंकि दृश्य काव्य और रोचक माध्यम होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसके लिए लीला का उन्होंने परंपरा के श्री गणेश किया। वो लीला आज कहां चली जा रही है? इसमें नौटंकी से ज्यादा विद्रूपीकरण हुआ चला जा रहा है। तो लेकिन नहीं, इस पर कोई इसका ध्यान ही नहीं जा रहा। लीला हो रही है, 5 दिन की लीला हो रही है, 8 दिन की हो रही है, कोई भी उससे जुड़ता नहीं है। जो हमारा सनातन चिंतन, चेतना, दर्शन और संवेदना है, उसके कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। मेरी चिंता सबसे बड़ी बात यह है, और उम्मीद करता हूं कि आप में से, हम में से, या और जो दूसरे सक्षम लोग हैं, वे लोग रामलीला के इस अधपतन की, समाज द्वारा किए जा रहे अधपतन के रोकने में कुछ कारगर कदम उठाएंगे। बस मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बिल्कुल बड़ी सार्थक बात की सर आपने, क्योंकि आज हम शहरों में भी, इलाहाबाद की भी बात करें तो जो रामानंद की सागर की जो रामलीला है, साउंड ट्रैक पे ही उसका जो होता है हर जगह जगह पे, कहीं है, कहीं परंपराओं से जुड़े हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं होते, वो 4 दिन की हो रही है, 5 दिन की रामलीला हो रही है। तो उस पर हम न जाकर अभी सेकेंड राउंड में उस पर डिस्कशन करेंगे। अब मैं बड़े ही सम्मान से मंच पर उपस्थित अयोध्या शोध संस्थान के जो वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी राम तीरथ जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, और थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी कि राम तीरथ जी वर्ष 1987 यानी 1987 से लगभग 35 वर्षों से अपनी सेवा संस्थान को प्रदान कर रहे हैं, और 2004 से चल रहे अनवरत रामलीलाओं का सफल संचालन करा रहे हैं। अयोध्या में जो है विदेशी रामलीला का मंचन अयोध्या में भी आयोजित कराया, और आपको अपनी विषय पर, और बाहर भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, बाहर के विदेशों के भी रामलीलाओं को आपने आमंत्रित किया है। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि अपने आज के विषय पर अपने विचार रखें। राम तीरथ सर। नमस्कार सर, मैं राम तीरथ अयोध्या से। रामलीला का वर्तमान स्वरूप तो आप लोग जैसा विदित है, जानते ही हैं। हम सभी जानते हैं कि सनातन संस्कृति में रामलीला का बहुत गहरा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों में मंचीय तथा मैदानी रामलीला का ज्यादा प्रभाव है। मंचीय ज्यादा रामलीला हो रही है और मैदानी रामलीला का प्रादुर्भाव हो रहा है। वर्तमान में रामलीला मंचन में वेशभूषा, ध्वनि प्रकाश आदि की पुरातन के साथ साथ आधुनिक पद्धति के उपकरण का प्रयोग होने लगा है। यहाँ तक कि टीवी और वो टीवी पर या उसके एलईडी के माध्यम से करने लगे हैं लोग। तो ऐसी दशा में रामलीला वर्तमान स्वरूप में कुछ आधुनिकता को जोड़ करके किया जा रहा है। पारंपरिक रामलीला का कुछ सही ढंग से कहीं कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से रामलीला हमारी आदर्श रूप में ही
सर्वोपरि है। रामलीला को आदर्श के रूप में ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपने एक रामचरितमानस की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रामलीला जहाँ कहीं भी हो वो आदर्श पूर्ण होनी चाहिए। विदेशों की रामलीला, कई देशों की अयोध्या में आके रामलीला कर गई हैं, जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, गयाना, सूरीनाम, फिजी, न्यूजीलैंड इत्यादि देश की रामलीलाएं यहाँ अयोध्या में आकर अपनी प्रस्तुति कर चुकी हैं। और दीपोत्सव के समय भी कई देशों की रामलीला, लंका की भी आई है, नेपाल की भी रामलीला सर्वोत्कृष्ट है, जो माता सीता के विवाह का ही प्रसंग दिखाते हैं। उसके बाद वो वनगमन की रामलीला कतई नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि रामलीला को वर्तमान स्वरूप में आदर्शवान ही रखना चाहिए, और मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। जो ये सभी हमारे अतिथि मौजूद हैं, अभी हम सेकेंड राउंड में सुषमा जी बोल रहे हैं, तो मैं कुछ हम लोग बातचीत करेंगे कि रामलीला में जो हाई टेक हो रहा है आज, रामलीला की जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं दर्शक भी पसंद कर रहे हैं। तरह तरह की जो लाइटिंग है, जो उसमें चमत्कारी दृश्य जो डाले जा रहे हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं समन्वयक मंडल की जो सचिव व निर्देशिका सुषमा शर्मा जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अवध की रामलीला पर उन्होंने शोध वर्क भी किया है। तो मैं उनको इस विषय पर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी बात रखें। हेलो, मैं दिख रही हूँ? जी 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 हैं? जी जितेंद्र, हेलो। हाँ सुषमा जी दिख रही हैं आप? बोलिए, दिख रही है वो। हाँ जी, हेलो हेलो। अच्छा, मैंने अभी ललित सर की बातें सुनी, जो बहुत ही उन्होंने सत्य बोला रामलीला के बारे में। हाँ। और अयोध्या संस्थान से भी जो मैंने बातें सुनी सर की, वो भी बहुत अच्छी लगी। दीदी, आपकी 2 सिम खुली हुई है, जिसकी वजह से इको हो रही है। एक सिम बंद कर दीजिए जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है थोड़ी। हेलो। जी जी बोलिए। सिम खुला हुआ है? नहीं, सिम एक ही है फोन में। अच्छा, कनेक्शन 2 दिखा रहा है। चलिए, एक मैं रिमूव कर दे रही हूँ। चलिए, अब आया? जी एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। एक मिनट। जितेंद्र, यू कंटिन्यू, मैं अभी जुड़ती हूँ। जी बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए सर, जब तक सुषमा दीदी जुड़े तब तक हम लोग कुछ बात कर लें। जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे रामलीला की, तो ये अभी हम बाहर भी जो रामलीलाएं होती हैं उसके बारे में तो पढ़ा ही है, जो विदेशों में होती है। लेकिन अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो मैंने देखा है जो ग्रामीण अंचल है वहां पे भी अभी भी जो सुषमा जी आ गई हैं, तो मैं इनको सुन लेती हूँ तभी हम लोग। हाँ जी बोलिए दी। हाँ, आवाज अब अच्छी आ रही है, बोलिए। हाँ सॉरी, मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। मैं 2 तरह की अपनी स्मृतियां आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। एक, रामलीला को देखते समय जो दर्शक के रूप में मैंने महसूस की, और दूसरा
जब अब पूरी समझदारी की अवस्था में मैं रामलीला को होते हुए, मंचित होते हुए देखती हूँ। मेरा जन्म प्रयागराज से है और मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ कल्याणी देवी में, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। अच्छी आ रही, बहुत अच्छी हाँ, आवाज। तो मैं जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में मैं कल्याणी देवी से जुड़ी हुई हूँ, वहां पर पजावा रामलीला होती है। हमारे शहर में 2 बड़ी रामलीला होती हैं, पत्थर चट्टी और पजावा। तो पहले तो मुझे उनके नाम ही बड़े विचित्र लगते थे, पत्थर चट्टी और पजावा। फिर मैंने जब उनके नामों के बारे में खोजा तो मुझे पता लगा कि पजावा रामलीला जहाँ होती थी वहां पर एक आवा था, एक बहुत बड़ा चूल्हा था और उसके ऊपर भट्टी थी, उसके ऊपर जो मंच बनाया गया वो पजावा कहलाने लगा। और दूसरा पत्थर चट्टी, जहां पत्थरों की चट्टी यानी कि जो बाजार था उसके पास पहले वहां से जो रामलीला शुरू हुई वो पत्थर चट्टी कहलाई। और आज तक पजावा और पत्थर चट्टी 2 रामलीलाएं इलाहाबाद की बड़ी प्रतिष्ठित रामलीला है और उनका बड़ा लंबा इतिहास है। तो पजावा रामलीला में हम लोग देखने जाया करते थे। तो उस समय मुझे अब समझ में आता है कि जो रामलीला होती थी वो लीला की तरीके से होती थी, वो मंचन की तरीके से नहीं होती थी। एक सादा चबूतरा रहता था, उसके चारों ओर कनात बांधी जाती थी और राम और लक्ष्मण या जो भी पात्र होते थे वो बहुत हल्का मेकअप कर आते थे। वो बहुत, उनकी कॉस्ट्यूम भी बहुत सादी रहा करती थी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां एक प्रॉम्प्टर बैठता था पर्दे के पीछे, और वो प्रॉम्प्टर जो पात्र थोड़ा बहुत संवाद बोलते थे उन्हें भूल जाते थे, उन्हें धीरे धीरे वो थोड़ा हेल्प करते थे। और पात्र भी जो है पहले अगर डायलॉग भूल गया तो पीछे झुकता था, सुनता था, फिर आगे आता था, फिर बोलता था। हम लोग बच्चे थे, इतना हम लोग को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, हम लोग को बस लीला देखने में बड़ा मजा आता था। तो एक सादा मंच, उसके आगे 3 सीढ़ियां और एक जो पूरा जो मैदान था, उस मैदान को वो लोग रस्सी से थोड़ा सा कवर करके एक एरिया बांध देते थे। और राम जब वनवास जाते थे तो उस घास वाले एरिया में वो 3-4 बार ऐसे 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 घूमते थे और उनकी वन की यात्रा पूरी हो जाती थी। जिस समय राम हम लोग के पास से जाते थे अपने धनुष बाण लिए बड़े गंभीर भाव से, तो हम बच्चों का यही प्रयास रहता था कि एक बार भगवान हमें देख लें, एक बार हम उनको फूल फेंके तो वो फूल पकड़ ले। लेकिन वो इतने अपने रोल में इतना गंभीर और मर्यादित रहते थे कि वो हम लोग की तरफ देखते भी नहीं थे। अब मुझे याद है कि रावण हमारे यहाँ बाहर से आता था पजावा में, उसको बाहर से बुलाया जाता था, कोई आर्टिस्ट था और वो वहीं राम के साथ नहीं रहता था। वो जहां पजावा रामलीला का मंचन होता था वहां उसके लिए एक कमरा था और वो अलग उसमें रहता था। उन दिनों हमारी माँ का भी मैं बहुत श्रेय दूंगी कि वो हमें सवेरे की चौकियां दिखाना, रात की चौकियां दिखाना, वो इलाहाबाद का प्रकाश से जगमगाता हुआ शहर, वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर और वो राधे श्याम रामायण जब तक नहीं बजती थी तब तक हम लोग को लगता था अभी दशहरा आया नहीं। जैसे ही राधे श्याम रामायण की जो शब्द या जो पाठ हम लोग के कान में पड़ते थे तो एक अजीब सा रोमांच हो जाता था। सवेरे 3 बजे हम लोग सुबह की चौकी देखने जाते थे। हनुमान जी, बड़े वाले हनुमान जी का निकलना, कर्ण घोड़ा और काली का स्वांग, ये सब मिला के इलाहाबाद को लगभग 10 दिन पूरा इतना उत्सवमय बना देता था, इतना पवित्र वातावरण रहता था कि आप रात के 1 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, आपको कोई भय नहीं। और पूरा शहर जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह रात भर चलता था। ये सब बचपन में हमने जो रामलीला देखी उसकी स्मृतियां मेरे मन में थी। और जब मैं 9th में आई तो मेरी टीचर ने एक दिन, हिंदी की टीचर ने बड़ी अजीब बात कही जिससे मुझे थोड़ी शर्म भी आई। जब वो तुलसीदास को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हर हिंदू, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसे रामचरितमानस की 2-4 पंक्तियां याद नहीं होंगी।
और हम लोग उस समय साइंस के स्टूडेंट थे। मुझे इतनी शर्मिंदगी आई कि मुझे एक भी दोहा, चौपाई, सोरठा उस समय तक कुछ भी याद नहीं था। फिर मुझे लगा मैं कैसी हिंदू हूँ कि मुझे एक भी दोहा चौपाई कुछ याद नहीं है। तो मैंने मारे शर्म के 8-10 दोहा चौपाई सोरठा याद किया, ताकि अगर मेरे हिंदुत्व पे कोई प्रश्न उठाए तो मैं कुछ 2-4 उसे दोहे सुना दूं। जब बड़े हुए और मैंने जब मेरी सीनियर फेलोशिप हुई तो उसमें जो अवध की लोक नाट्य परंपराओं पे मैंने काम किया, तो उसमें लीला नाट्य में रामलीला और रासलीला भी आई। तो लीला में हम लोगों ने एक दिन मैं पथरचट्टी रामलीला में गई, रितंद्रा भी वहाँ काम कर रही थी, महारानी का रोल करती है, महारानी के गेटअप में थी। तो उस दौरान मैंने पूरी रामलीला की तैयारी देखी। मंचन देखना एक अलग बात है और अंदर की जो तैयारी होती है वो देखना एक अलग बात है। लोग मेकअप कर रहे थे और बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे, एक बॉक्स में कॉस्ट्यूम, एक में ज्वेलरी और मेकअप। मैंने सबको क्रम से बैठाया हुआ था, सीन के हिसाब से लोगों का मेकअप हो रहा था। फिर वहां हम लोग बहुत देर तक रहे, बातचीत करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे। फिर ऊपर आए तो उस समय जो डायरेक्टर थे अश्वनी जी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो पूरी लाइट लगवा रहे थे कि किस जोन में क्या होगा, कहाँ कैसी लाइट लगेगी। वो पूरा एक दिन जो मैंने उस पूरी रचना प्रक्रिया में जो गुजारा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए वो यादगार क्षण था। फिर अक्सर जब भी रामलीला का समय आता तो लोग मुझसे कहते कि तुम रामलीला डायरेक्ट कर लो, तुम केकई का रोल कर लो, तुम इसका रोल कर लो। तो मैं चूंकि मैं मतलब हेल्थ वाइज में उतना फिट नहीं थी कि मैं इतना मेहनत कर सकूं, वहां रुक सकूं, लेकिन मुझे बड़ी ग्लानि होती थी और एक मुझे अजीब सी चुनौती भी कहीं ना कहीं मिल रही थी कि मैं क्या राम के चरित्र पर, रामलीला के किसी प्रसंग पर कुछ कर पाऊंगी अगर मुझे मौका मिला। तो उसी बीच मैंने कहा कि मैं पूरा प्रसंग तो नहीं कर सकती, किसी एक प्रसंग को, किसी एक चरित्र को लेकर काम शुरू करती हूँ। और मैंने शबरी को चुना। शबरी का जो रामचरितमानस में जितना रोल है वो सब जानते हैं, उसके अलावा मैंने पूरे उनके ऊपर एक रिसर्च वर्क किया, पूरा पढ़ा कि शबरी कौन थी, कहाँ पैदा हुई, कैसे वो अपने घर से भाग के मतंग ऋषि के यहाँ गई, और उस पूरी शबरी की कहानी से तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। वो कैसे वैदिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन छोटी जात से थी तो लोग उसको वैदिक शिक्षा देने के हित में नहीं थे, स्त्री थी इसलिए उसको वो मना करते थे। और उसका मतंग ऋषि ने उसको कैसे उसकी उस लड़ाई में मदद करी, कैसे उसको आध्यात्मिक इस मार्ग पर डाला, और कैसे उन्होंने कहा कि तुम प्रभु राम का इंतजार करो, एक दिन राम जरूर आएंगे। तो शबरी की जो कहानी थी वो कैसे गुरु निष्ठा, राम के प्रति अनन्य प्रेम की कथा है, वो पूरा मैंने एक प्रसंग शबरी के उसमें किया। और आप उसको प्रभु की इच्छा ही कह सकते हैं और हमारे साथियों का सहयोग कह सकते हैं कि वो रचना मेरी बहुत पसंद की गई। कालिदास एकेडमी और सब जगह हम लोगों ने उसको कई जगह किया, 8-10 शो कर चुकी हूँ मैं, और अभी भी इच्छा होती है कि उसको मैं जरूर करूँ। वो राम कथा को एक अपनी दृष्टि से देखने का मेरा मतलब एक धृष्टता है। अब मैं आज की रामलीला पर आती हूँ। एक रामलीला हमने जो बचपन में देखी थी वो बहुत सादगी से थी, और जैसा कि पोखरिया सर ने कहा कि आज की जो रामलीला है उसमें से मुझे भी ऐसा लगता है कि भाव पक्ष खत्म हो चुका है, वो हाईटेक ज्यादा हो रही है, वो बाहरी संसाधनों पर ज्यादा निर्भर कर रही है, वो चमत्कारों पर ज्यादा निर्भर कर रही है। जैसे हमारी नाटक की यात्रा थी कि हम लोग लोक से संस्कृत नाटकों में, संस्कृत से पारसी थिएटर में, पारसी थिएटर से फिर मॉडर्न थिएटर में आए, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने अच्छी भी ली, बुरी भी ली। उसी तरह हमें लगता है कि रामलीला ने भी जो समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी ग्रहण कर ली जो उसकी आत्मा को, उसके भाव को, उसकी आध्यात्मिकता को मार रही है। जैसे मैं कभी कभी देखती हूँ तो मल्टीमीडिया का बहुत यूज होता है, जो एक्टर को पीछे किया जाता है, इन सारी प्रोसेस में एक्टर को पीछे किया जाता है।
लाइट एंड साउंड का पूरा जो प्रोसेस चलती है उसमें ना एक्टर ये जहमत उठाता है कि उसको डायलॉग याद करने हैं, ना वो दोहा पढ़ता है, ना सोरठा पढ़ता है, ना छंद पढ़ता है, ना वो उस भाव से उस रस से जुड़ता है, वो सिर्फ लिपसिंग करता है। दूसरी बात ये है कि ऊपरी जैसे कॉस्ट्यूम बहुत हैवी हो गए हैं, वैसा लगता है जैसे हम कोई टीवी चैनल देख रहे हैं। जो एक सादगी होनी चाहिए उस कथा में, वो सादगी खत्म हो रही है। लाइट एंड साउंड का मुझे लगता है कि शायद कोई बच्चा जब रामलीला में अब उसका ऑडिशन होता होगा तो उसको अपना प्रसंग भी शायद समझ में आता हो, इसका मुझे संदेह है। अगर आप किसी से पूछे कि तुम अपने चरित्र के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, रितंद्रा जी ने भी एक बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया कि जो रामलीला चल रही है पथाचट्टी की, उसमें लोगों से उन्होंने लगातार उनको कुरेद के पूछा कि भाई तुम जो चरित्र कर रहे हो कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो ऊपरी ऊपरी बातें तो बताते हैं कि हम अपने को फिट रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, लेकिन अगर शबरी है तो शबरी क्यों है? तुलसीदास जी ने शबरी जैसा चरित्र क्यों रखा? केवट का चरित्र क्यों रखा? जटायु क्यों रखा? ये सारे चरित्र उन्होंने यूं ही तो नहीं रखे। हर चरित्र का अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ है, एक बहुत बड़ा अध्याय है, और वो सारे अध्याय मिलकर ही रामचरितमानस को एक ऐसी रचना बनाता है जिसकी संसार में कोई तुलना, लेकिन कोई उस डीपनेस तक जाता ही नहीं। शायद उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। 1 महीना रिहर्सल करते हैं, उसके बाद 10 दिन में कर लेते हैं। तो 1 महीने में तो रामचरितमानस को और राम के चरित्र को मेरे ख्याल से समझना संभव नहीं है। उसमें लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, तब भी राम का चरित्र, राम की भक्ति नहीं समझ में आती है लोगों को। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, ये मेरी एक मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब कोई सलाह नहीं दे रही मैं, कोई वो नहीं, उनको थोड़ा सा नोट्स बना के दिए जाने चाहिए कि अगर वो खुद नहीं पढ़ते हैं कि तुम्हारा ये चरित्र है, तुमको अपने आंगिक, वाचिक और वो आहार से इन सारे इस मिला के इस चरित्र को तुमको प्रोजेक्ट करना है। तो वो एक, लेकिन अब लाइट एंड साउंड में बच्चा एक जोन में खड़ा हो गया। अब बच्चे को रोल से, संवाद से, आंगिक वाचिक अभिनय से कुछ नहीं, उसको जोन से मतलब है कि उसको किस सीन में कौन से जोन पे खड़ा होना है, बस उसको ये याद करना पड़ता है। तो हो रही है रामलीला, बहुत अच्छी बात है। राम कथा अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव को, उसके रस को, उसमें जो हम लोग सरोवर हो जाते हैं, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन रामलीला का जो लीला जो स्वरूप था वो खत्म होता जा रहा है, और ये एक टेक्निकल हाईटेक प्रोजेक्ट होता जा रहा है आज का जो रामलीला है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसमें प्रयास और होने चाहिए अच्छे। अगर हाईटेक है करिए, थोड़ा बहुत हाईटेक भी करिए, हम समय से बहुत पीछे नहीं चल सकते हैं, हमें समय के साथ चलना है। लेकिन इतना भी हाईटेक मत हो जाइए कि आप एक रोबोट की तरह लगे, आप इंसान ना लगे, आप चरित्र ना लगे। क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे लगता है चरित्र, हर चरित्र का अपना एक अलग रंग होता है और वो सारे रंग मिलकर एक इंद्रधनुष बनता है। इसलिए सब चरित्र अगर अलग अलग अपने अपने उसमें दिखेंगे तो मुझे लगता है कि रामलीला का होना और करना जरूर सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की सुषमा जी ने। सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे रामलीला के हाई टेक्निक पे, तो ये तो सिर्फ रामलीला के कलाकारों या उसकी प्रस्तुति की लेकर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं, ये अजीब सी चमत्कारी दृश्य भी देखना चाहते हैं, और वो कोई ना कोई कोशिश करते हैं। मैं आपको रामलीला के दौरान दिखाऊंगी कि उस आकाश मार्ग से रोपवे रस्सी के द्वारा किस तरह से प्रयोग में हिडिंबा को, हनुमान जी को उड़ाया जाता है या रावण के रथ को उड़ाया जाता है, और बड़ा एंटरटेनिंग है। अभी पोखरिया सर आप बात कर रहे थे कि वो मेलात्मक बना दिया, तो मेला जैसा माहौल वो जो अभिव्यक्ति है राम के प्रति मुझे भी लगती है। और सबसे बड़ी चीज सर, मैं यहाँ पे एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि ज्यादातर जो रामानंद सागर की जो साउंड ट्रैक है उसको लेकर जो लाइट साउंड में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है जो मौलिक रचना है या जो हम संवाद, जो नाटक अगर हम प्रस्तुत करना चाहे, रामलीला की जो प्रस्तुति करना चाहे, वो उसका अभाव मुझे दिख रहा है।
क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए मैं एक बात करना चाहूंगी। अयोध्या से जो यश चौहान एक मल्टीमीडिया पर आधारित एक रामलीला करते हैं, तो वो पूरा हाईटेक रामलीला करते हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग जो है डायलॉग की वो अलग है, उनके गाने अलग हैं, तो वो उनकी अपनी रिकॉर्डिंग है पूरी, और वो उस रिकॉर्डिंग पर सारे एक्टर्स को प्रैक्टिस है, तो वो एकदम सहज लगता है। तो ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी अपने डायलॉग, और अगर हम लोग को लाइट एंड साउंड ही करना है तो हम लोग भी अपने डायलॉग अच्छे थिएटर वाले लोगों से, रेडियो आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करा सकते हैं, अपना एक साउंड ट्रैक बना सकते हैं, उसमें अपने साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो वो उससे हमें आत्मीयता भी रहेगी और थोड़ा सा मेहनत करने पे एक जो और जुड़ाव होता है वो भी कलाकारों का रहेगा। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? ललित सर, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। एक समन्वयवादी दृष्टि लेके चलना ही पड़ेगा जो जो युग आगे जा रहा है। आप लोग जानते ही होंगे, भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र के 36वें अध्याय में जो उन्होंने कंपाइल किया है, वो एक तरीके से उपसंहार है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं जो कुछ विधि लेके आ रहा हूं ये अंतिम नहीं है। आने वाले युग में अलग अलग चिंतनशीलता और संवेदनशीलता और युग की नब्ज को पकड़ कर काम करने वाले लोग नए नए तरीके, नए नए मतलब आयाम इसमें रच सकते हैं, क्योंकि ये सतत नवोन्वेषी विधा है। भरत मुनि जैसे एक संश्लिष्ट शास्त्रीय शैली को निबद्ध करने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा कह दिया, तो हम वो क्यों कहा? कला को युग के देश काल परिस्थिति के अनुसार लगातार प्रभावशाली बनाए रखने के लिए। तो जैसा राम तीरथ जी ने भी कहा कि हम तकनीक को अपनाएं, लेकिन वो तकनीक के पीछे हम कह क्या रहे हैं? केवल तकनीक का चमत्कार दृश्य रंजना दिखा रहे हैं कि रामलीला का जो आध्यात्मिक तत्व है उसको भी कहीं लेकर चल रहे हैं? जो कुछ भी है रामलीला हम कर क्यों रहे? रामलीला का उद्देश्य है, उद्देश्य तो सबसे पहले आना चाहिए। अब हम मल्टीमीडिया से कर रहे हैं, लाइट एंड साउंड में कर रहे हैं, या पारंपरिक शैली में कर रहे हैं, या कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, कर तो इसलिए रहे हैं ना कि राम कथा में जीवन, समाज और सृष्टि के लिए कुछ मूलभूत ऐसे सिद्धांत और तत्व विद्यमान है जिससे मानव जीवन लगातार सुखकर होता चला जाए, समाज से विकृतियां, विद्रूपताएं, नकारात्मकताएं हटती चली जाएं। यही तो उद्देश्य है। हाँ, नेत्र रंजक बनाना भी तो कला का ही एक स्वरूप है, वहां भी कलाकारी लगती ही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमें आध्यात्मिक तत्व मूल उद्देश्य नहीं भूलना है। और साथ ही साथ सुषमा ने एक और बढ़िया बात कही कि सहजता में भी वो हो सकता है। हम अब क्योंकि जो जो युग बढ़ रहा है तो रामलीला के अलग अलग आयाम बन सकते हैं, एक लाइट एंड साउंड का, एक टोटल ऑन दी स्टेज साउंड ट्रैक का, और एक पारंपरिक शैली में जीवंत अभिनय के साथ, जहां अभिनेता ही प्रमुख हो, और अभिनेता को तो हर समय प्रमुख रहना चाहिए इवन इन मल्टीमीडिया सिस्टम, क्योंकि वो जीवन कौन देगा? राम के उन संवादों को, चरित्र के उन संवादों में प्राण और चेतना कौन भरेगा? अभिनेता भरेगा, साउंड ट्रैक नहीं भरेगा, वो तकनीक नहीं भरेगी, है ना? तो इसी में एक बात मैं साधुपल में बात जोड़ना चाहता हूं। हम बचपन में देख रहे थे हमारी रामलीला में, तब मैं 7-8 साल का हुआ करता था, दशरथ विलाप और दशरथ का देहांत होना था। वो कैसे दिखाया गया सुषमा, ये मैं बता रहा हूं, सन 67 या 68 की बात होगी। पेट्रोमैक्स पहाड़ के गांव में दिखाई जाती थी, सारे सामने के पेट्रोमैक्स बुझा दिए गए, और दशरथ एक कर्टन के पीछे, उसके पीछे पेट्रोमैक्स ले जाया गया, तो कर्टन में बहुत बड़ा शैडो, डार्क शैडो बन के आता था, और हा राम कहते हुए दर्शक की आवाज, और वो दृश्य इतना सहज और इतना रोमांचकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला दशरथ मरण का दृश्य था वो सन 1968 में पहाड़ के सुदूर गांव में, एक पेट्रोमैक्स के सहारे, और वहां पर उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियम का अनुपालन भी किया था। मृत्यु प्रत्यक्ष नहीं दिखाई जाएगी मंच पर, अग्नि दृश्य प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जाएगा, उसका भी अनुपालन हो रहा था। लेकिन समय बदल रहा है, तकनीक से कोई परहेज नहीं, और जितना नवोन्मेष हो सके,
लेकिन आत्म तत्व हमेशा जीवित रहे, न केवल जीवित रहे, उसका और इलोबरेशन और प्रभावशाली ये होना चाहिए। अच्छा, प्रयोग की बात आप कर रहे हैं तो रामलीला में जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने मंचन के लिए लिखा था, उसमें बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें जोड़ी और वो इतनी खूबसूरती से जोड़ी कि अब उनको जो आदमी बहुत अध्ययन नहीं कर पाता या सामान्य जन ये अलग नहीं कर पाता कि ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है या किसी और का। हम लोग बचपन में एक सीन देखते थे कि दो ऋषि कुमार हैं और वो अपने प्रभु को नहला रहे हैं, बार बार नहलाते हैं और वो वहां पे एक्चुअली अंगूर रखे रहते हैं और वो अंगूर सड़ जाते हैं। तो उनके गुरु आगे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, भगवान कहाँ गए? तो उनके ऋषि शिष्य जो है वो कहते हैं, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जानी। अब इस पे लोग इतना हंसते थे हम लोग बच्चे तो खूब हंसते थे कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जानी ऐसे बहुत सारे प्रसंग थे जिसमें लोग को मनोरंजन करने के लिए रखते थे। जैसे आप ने वो कर रहे थे, बता रहे थे कि जो सीता के विवाह का धनुष तोड़ने वाला जो सीन होता था, उसमें अलग अलग मोटे छोटे लंबे चौड़े राजा आते थे और वो इतनी तरह तरह की मुद्राएं दिखाते थे, फिर गिर पड़ते थे, फिर उससे एक हास्य पैदा होता था। और जैसे लक्ष्मण के सामने जब सुपर्णखा आती है तो अब तो लोग पूरा एक डांस रखवा देते हैं सुपर्णखा का। ऐसे तो रामलीला में पूरा जी मैं इसी सब के विरोध में हूँ, मैं इसी सब के विरोध में हूँ। हाँ, अगर आपको लोकानुरंजन करना है तो उसके लिए आप चेतक जोड़िए, है ना, लोकानुरंजन करना है तो उसको चेतक जोड़िए, उसमें अलग से कोई ऐसा प्रसंग जोड़िए जैसे नट नटी अलग से आ जाते हैं या और कुछ हो जाता है। जनक की सभा में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, जो हम दृश्य भाव लोकानुरंजन के लिए जो हुआ ही नहीं होगा, कैसे संभव? जी, जब कह रहे हैं कि बड़े बड़े वीर राजा आए तो वो वीर तो नहीं लगते, तो वो विदूषक ज्यादा लगते थे, विदूषक लगते लेकिन इसके बीच में तो कोई भी आ सकता है। हाँ, विदूषक लगते थे, बड़े हास्य भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तभी तो उन्होंने दुखी हो, हाँ, मतलब इस तरह से चीजें नहीं जोड़नी चाहिए, उसको विकृत नहीं करना चाहिए, उस कथा को थोड़ा सा प्रयोग करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सकारात्मक प्रयोग करिए जो उस रचना को और अच्छा बनाते। बिल्कुल। तो और ये मतलब इस तरीके का हम लोग देखते आए और बड़ा आनंद आता है, कभी कभी क्षोभ भी होता है देख के कि अरे ये नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से सर, हमने तो देखा है कि रामलीला में जो जनमानस की भीड़ होती है वो प्रभु राम को ही देखने आते हैं, मैया सीता को ही देखने आते, तो वो जो भीड़ है वो जनमानस की, वो राम कथा को ही देखने आते हैं और बार बार आते हैं, चाहे वो कथा वाचन द्वारा कही जा रही हो, कोई पुरोहित कर रहा हो, चाहे रामलीला पे मंचन हम लोग कर रहे हो, तो वो राम कथा की अपनी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है जो खींच लाती है। राम पुरोहित सर अयोध्या में बहुत सालों से कर रहे हैं। मैं छोटा सा उनसे जानकारी चाहती हूँ। मैं जब सर 9th में थी, 9th क्लास में अयोध्या में ही पढ़ी हूँ, पिताजी की वहाँ पोस्टिंग थी अवध विद्या मंदिर में, और वहाँ रामलीला होती थी, वो राधे श्यामी जो है जो तर्ज पे, और मैं देखती थी, तब वो छोटी थी, मैं जाती थी रामलीला देखने पिताजी के साथ, चाहे वो जन्मभूमि पे हो, चाहे वो कहीं टेढ़ी बाजार में ऑर्गेनाइज हो। सर आज जो स्वरूप है वहां पे भी काफी बदलाव आए हैं। अभी आप तकनीक की बात कर रहे थे, जो बाहर से भी रामलीलाएं आती हैं, तो उसके बारे में सर कुछ हम जानना चाहेंगे। राम तीरथ सर। बाहर की रामलीला अपने धार्मिक और पारंपरिक वहाँ की जो शैली होती है उसमें करते हैं। अयोध्या की अवध की रामलीला जो है उसमें कुछ हास्य का प्रसंग रखते हैं लोग, लेकिन वो आदर्श के रूप में रहता, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो रामलीला होती है उसमें प्रहसन के तो ज्यादा प्रसंग पाए जाते हैं, लेकिन जो पारंपरिक रामलीलाएं करते हैं वो प्रहसन के कंसेप्ट रखते हैं, लेकिन एक आदर्श के रूप में रखते हैं। यहाँ पर बाबा जयराम दास व्यास जी की रामलीला बहुत प्राचीन है और पत्थर मंदिर की,
उसके बाद राजद्वार की पारंपरिक रामलीला थी, एक बाबा त्रियोगी नारायण जी थे, स्वर्गद्वार की रामलीला थी। तो कई लीला मंडलियां हो गई हैं अयोध्या में, पर इन लोगों का पारंपरिक रामलीला की परिधि में रह करके ही अपना आदर्श चरित्र प्रस्तुत करते हैं, पर कुछ मॉडर्न तो इनमें भी आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, रामलीला में काफी बदलाव तो हुआ ही है पूर्व के अपेक्षा। वर्तमान में रामलीला के प्रस्तुतियां कम भी हो रही हैं, इसलिए कि कलाकार अब उस रूप में नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। हम लोग कई बार इसकी कार्यशाला भी करवाए यहाँ पे, और अभी भी प्रपोजल एक बना हुआ है कि 1 महीने की कार्यशाला बाहर के प्रशिक्षक बुला करके करवाए जाएं, जिससे उनमें एक आदर्श का उद्गार हो सके। बिल्कुल राम तीरथ जी, यहाँ मैं जानना चाहती हूँ, अभी आपने जी, जैसा जी। कहा कि जो रुचि ये वजह क्या है कि वो रुचियां नहीं आ पा रही हैं जन समुदाय से? देखिए, अब ज्यादातर तो कॉमर्शियल रामलीला ग्रुप हो गए हैं। शौकिया रामलीला बहुत कम है कि शौक में जो एक क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के 1 महीने का ट्रेनिंग ले करके प्रस्तुत करते रहे। अब ज्यादातर कॉमर्शियल टाइप के हो गए हैं। ये अपना इससे जीवन यापन का एक साधन मानने शुरू कर दिए हैं। शौकिया रामलीला की उपलब्धता कम हो गई है। जी, लेकिन देखिए, बिल्कुल, अगर सादगी से होने वाली रामलीला में अगर आज हम रामनगर की रामलीला की बात नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि ये पूरी बात अधूरी रह जाएगी। रामनगर की लीला अभी भी पारंपरिक रामलीला है, बहुत सादे तरीके से होती है। वहाँ एक तरफ पाठ चलता रहता है, एक तरफ राम और जो प्रभु हैं वो बैठे रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत वो एक्शन करते हैं फिर बैठ जाते हैं। और वो रामलीला देखने के लिए हजारों विदेशी आते हैं, क्योंकि वो शुद्ध रूप है, पारंपरिक रूप है। जी, मैदानी रामलीला में पारंपरिक और आदर्श का चरित्र जी ज्यादा होता है। मंचीय रामलीला में ये मॉडर्न दिखाना चाहते हैं लोग, ज्यादा चमक दमक दिखाना चाहते हैं, और जिससे वो आदर्श से भटक जाते हैं। बिल्कुल पोखरिया सर, यहाँ मैं कहना चाहूँ रामनगर की रामलीला की जी हाँ, बताइए। सुषमा जी बात पूरी मैं कह रही करें। रामनगर, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं कह रही हूँ रामनगर की रामलीला की आप बात देखिए, उनका परिकल्पना देखिए कि कई जगहों पर वो अपनी रामलीला का मंचन करते हैं, और पूरा उस मंचन के साथ साथ पूरा जन समुदाय उनके साथ जुड़ता है। और 1-1.5 मिनट के भरत मिलाप को देखने के लिए, जिसमें सिर्फ ऐसा होता है, इधर से एक बरामदा रहता है, इधर से राम आते हैं, उधर से भरत आते हैं और आकर मिल जाते हैं। उस लगभग 1.5 मिनट के भरत मिलाप को देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। तो श्रद्धा तो लोगों में अभी भी है, प्रेम भी है, लगाव भी है, और वो अच्छी चीजें देखना भी चाहते हैं। ये हम लोगों का वो है, दायित्व है कि हम लोग उस अपनी धरोहर को जो विश्व के स्तर पर हम लोगों का एक मान बढ़ाती है, उसको हम कैसे बचाएं, कैसे उसको संरक्षित रखें, और कैसे उस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो हमारी एक पहचान बने। ये हम लोग का दायित्व है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें हम लोग को थोड़ा सा अगर विरोध भी करना पड़े तो करना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दें, ये बहुत गलत रवैया है लोगों का, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है सुषमा जी ने, बहुत ही बढ़िया बात कही है। ये कला कर्मियों और कला धर्मियों का ही दायित्व है कि इसका विद्रूपीकरण बचाने का जिम्मा हमारा ही है। जनता में तो श्रद्धा भाव है। रामनगर की रामलीला उसका उदाहरण है। पीटर ब्रूक उस रामलीला से प्रभावित हुए हैं, पीटर ब्रूक था उससे प्रभावित। जी 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 बिल्कुल। हाँ, रितेंद्रा जी आप मुझसे कुछ कह रही थी। जी, मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ सर कि अभी जो पारंपरिक जो रामलीलाएं हैं जहाँ भी हो रही है, तो वो उनकी अपनी पहचान उसी सादगी से ही है। जो जहाँ ये हाईटेक रामलीला का जो रिवाज चल गया है,
यहाँ पे सर कॉस्ट्यूम की बात अगर हम करें तो यहाँ फोकसबाजी कुछ ज्यादा है उस टेक्निक के साथ। अब वो अच्छे कॉस्ट्यूम, हैवी कॉस्ट्यूम, अभी सुषमा जी ने जैसे बात की ज्वेलरी का, हैवी ज्वेलरी, तो ये सब चीजें जो चेंज आए हैं इसमें, तो मुझे लगता है यहाँ पे सोचने की इन लोगों को जो जरूरत है हाईटेक जो रामलीला दिखाने, क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनको चैनल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की श्रेणी में आना है, तो ये यहाँ पे विरोध होना चाहिए। क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी रामतीरथ जी ने वही तो कहा ना, ये बंची रामलीला वाले कॉमर्शियल ज्यादा हो गए, इनमें आदर्श का भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरा कहना तो ये है, आपको तकनीक का, कॉस्ट्यूम का ये चमक दमक दिखाना है तो कोई रामलीला क्यों चुनते हो, कोई दूसरा कथानक चुन लो, वो दिखाओ जी। भाई रामलीला के आत्म तत्व को आप क्यों इस तरीके से करेंगे भाई? क्या आप खीर में मिर्च डालेंगे क्या, बताइए? क्या खीर और मिर्च, नमक का कोई मेल है? नहीं है ना। तो जहां नमक और मिर्च पड़े वो चीज बनाइए ना आप अगर उस पर आपका ध्यान केंद्रित है कि हम जनता को टेक्निक से चमत्कृत कर दें केवल और भव्यता दिखाएं, तो आप दूसरा कथानक चुनिए। ऐसा यहाँ राम के कथा का जो उद्देश्य का जो आत्म तत्व है उसको तो आहत मत कीजिए। लेकिन फिर वही बात, हम कुछ भी अंगीकार करें उसकी बढ़ोतरी के लिए करें, तकनीक का इस्तेमाल करें। 2500 साल पहले भरत मुनि कह गए हैं कि नए युग में नई चेतना के, नई परिस्थितियों के साथ नए जो रंग प्रयोगता है, निर्देशक है, वो नए नए आयाम गढ़ सकते हैं, लेकिन जो कथ्य है वो तो ना मरे। मैं अपनी कुमाऊं रामलीला की बात करूं, कुमाऊनी रामलीला कुमाऊनी भाषा में नहीं होती, वो हिंदी में ही होती है। उसमें रामचरितमानस की चौपाइयां भी हैं, उसमें अलग से लिखी गई राग रागनियां और विहाग ये सब भी इस्तेमाल होते हैं, और राधेश्यामी भी होता है। उसमें क्या समन्वय इकट्ठा करके उसको बहुत ही लोकानुरागी, लोक रंजक बना दिया गया है। आप कुमाऊनी रामलीला देखेंगे तो सब आपको समझ में आएगा, सिर्फ रस लगेगा कि हाँ इसमें भक्ति भाव का रस मिलाने के लिए संगीत की इतनी विविधता का समावेश किया गया है। उसमें मैं बता रहा हूं, अभी 2 उदाहरण सुन लीजिए। राम जी, जब राम परशुराम को समझाते हैं, वहां पर की एक चौपाई है, राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा कोई को एक दास तुम्हारा। ये धुन आपने मैदान में रामचरितमानस में कभी न सुनी होगी। अब वहीं पर रावण भी रामचरितमानस की चौपाई एक गा रहे हैं सीता जी को डराने के लिए। सीते ते मम कृत अपमाना, इन कृपाना। अब बताइए, रामचरितमानस की ही दोनों चौपाइयां हैं, लेकिन कुछ इतना शायद लाइट चली है क्या उनके वहां से, देखो नहीं। अब आ रही है आवाज? नहीं, अच्छा आवाज आ रही है जी। वो बीच में कोई कॉल आ गया तो मैं उसको काटने लगा था। तो मैंने 2 आपको दिखाए, 2 चौपाइयां आपको सुनाई। राम दूसरी धुन में गा रहे हैं, वो भी रामचरितमानस की है, और रावण दूसरी धुन में गा रहे हैं, वो भी रामचरितमानस की। पात्र के भौतिक और मानसिक चरित्र चित्रण के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति की जो भंगिमा है वो अलग अलग है। तो ये प्रयोग तो वहां हो रहे हैं, मतलब पारंपरिकता में भी लोक रंजन के लिए और चरित्र के प्रभाव के लिए प्रयोग हो रहे हैं वहीं पर। लेकिन दूसरे भी रचनाएं गीतों की हुई हैं, जैसे सुमंत वन से लौटते हैं रामचंद्र जी को घुमा के, लेकिन ला नहीं पाते तो रास्ते में क्या कहते हैं, अवध में कामुह ले जाऊं, अवध में कामुह ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा, अवध में
का मुंह ले जाऊं। ये सुमंत गा रहे हैं। कुमाऊनी रामलीला हिंदी में सब हो रहा है, लेकिन कुमाऊनी जी। उसमें संगीत का जो रस परिपाक है वो कुमाऊनी है। क्यों? उससे भक्ति भाव को प्रधानता मिलती है, उसकी सादगी को, उसकी शुचिता को, राम कथा की शुचिता को बल मिलता है। ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। और अब आगे और बिल्कुल सर। और एक हाँ, हम ही लोग के बीच में एक नवीन सिन्हा जी ने अब एक सुझाव दिया है कि चलिए नहीं, क्या लिखा है, हाँ, रामलीला में संबंधित साहित्य डायलॉग्स को अधिकृत कर उसकी स्क्रिप्ट सभी रामलीला कमेटियों को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ना, बिल्कुल नहीं, इस तरह तो हम कर उनकी सकते हैं। अपनी नहीं, जो नहीं, परंपराओं में ये न किया जाए। हम रंगकर्मी लोगों की जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो ऐसा कर सकती हैं कि भाई चलो आप भी ये करो, आप भी यही स्क्रिप्ट करो, आप भी यही स्क्रिप्ट करो, देखें अलग अलग जगह से क्या निकल के बात आती है। लेकिन परंपरा जहां चलनी, परंपरा में कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। परंपरा नदी का प्रवाह है, वो अपने आप मार्ग बनाती है चरम तक जाने के लिए, चरम लक्ष्य की ओर जाने के लिए। उसको नहर में नहीं बदला जाएगा, नदी। मुझे तो सर एक अभी आपकी बात सुन के एक और विचार आया कि जो हम लोग रामलीला का पूरी रामलीला का मंचन तो करते ही हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप करते हैं। एक आध मंच ऐसे भी होने चाहिए जो रामलीला के अलग अलग प्रसंगों को अलग अलग उसके निर्देशक उसी दौरान करे, रामलीला के दौरान ही। कोई जटायु का प्रसंग करे, कोई केवट का प्रसंग करे, कोई शबरी का प्रसंग करे, कोई बाली और सुग्रीव का प्रसंग करे, और उसको मतलब नाटक के हिसाब से किया जाए, रामलीला के हिसाब से नहीं किया। कथानक वही है और उसको नाटक के जैसे प्रोसीनियम थिएटर के हिसाब से किया जाता है वैसे भी किया जाना चाहिए। तो उससे क्या एक शायद नया एक कुछ रोचकता मेरे ख्याल से होगी, और राम कथा अलग अलग भी, और उसके महत्व को समझाया जाए कि कौन सा प्रसंग तुलसीदास जी ने किस बात को कहने के लिए लिखा था। ये पूरी रामलीला में एक बार बड़ी तेजी से निकल जाता है। आज ये प्रसंग, कल वो प्रसंग, कल की जो छवि होती है हमारे दिमाग में जब तक मिटती नहीं तब तक इन नया प्रसंग हमारे सामने आ जाता है। तो अगर एक इस तरीके से भी हो तो ये भी एक प्रयोग हो सकता है। यही बात मेरे मन में दूसरे ढंग से आई थी, 1-2 साल से आ रही है क्या, कि जो रामलीला कमेटियां हमारी अपनी हैं उनको एक बार प्रोसीनियम में ले जाके अलग अलग प्रसंग दे दिया, दिखाए जाएं कि भैया ये वाली गंभीरता आप अपनाइए। ये टाइम की और स्पेस की आर्टिस्टिक कैलकुलेशन मेंटेन करिए, विचार की गूढ़ता मेंटेन करिए। आप अपने को बदलिए मत, कथा के स्वरूप को मत बदलिए, लेकिन उसकी संलग्नता, तादात्म्यता, जिसको हम इन्वॉल्वमेंट वगैरह बोलते हैं, उसको इस ढंग से, इस नजरिए से सोचिए। अच्छा, मैं 1 मिनट लाइट कर लूं क्योंकि लाइट आ गई है। जी अब तो समय भी हो रहा है रितंद्रा। बिल्कुल, समय भी अपनी ओर है। और राम दयाल शर्मा सर हम लोग से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। हाँ, तो ऐसा मैंने सोचा है कि एक बार इन लोगों को धनुष यज्ञ दिखाऊं कि राम के अलावा भी एक से बलशाली लोग आए थे, राम का उनसे कंपटीशन था। जिस यज्ञ में वाणासुर और रावण पहुंचे हो, राम पहुंचे, वहां बाकी सब जोकर कैसे पहुंच गए भाई? इसको सोचो जरा। अगर तुम्हें कॉमेडी करनी है तो सीन के खत्म होने के बाद या पहले आप नट नटी के सूत्रधार जो प्रेजेंट टाइम का होता है, जो लीला के दर्शकों के समक्ष होता है, उनके मध्य कोई बात कर लीजिए आप। जी बिल्कुल, उनके मध्य कोई बात कर लीजिए ना। इस टाइम के माध्यम से लोग हैं, ये जी तमाम सारी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सही है, जो एक राम का जो चरित्र है, जो मर्यादित रूप है, उसको हमें, और पूरी रामलीला में मुझे लगता है मैसेज बहुत अच्छा है। चाहे वो हम परिवार की बात कर ले, भाई भाई के प्रेम की बात करें, चाहे किसी भी प्रसंग को ले ले सर, तो अभी सुषमा दी ने सबरी की बात की, तो वो भी ले ले, तो हर सीख देता है, हर प्रसंग सीख देता है।
और हमको उसे निश्चित रूप से हमें अपने जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग को उतारना भी चाहिए, क्योंकि आज के जो समय में जो आपाधापी का समय है, तो देख तो लेते हैं अभी सर ने जैसा कहा एंटरटेनमेंट की तरह, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। जरूरत उस बात की है, क्योंकि उसका साक्षात उदाहरण है परिवार, जिस तरह से आज विघटन हो रहा है परिवार में, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके संस्कारों को हमें अपनाना चाहिए, और जितना ज्यादा हो प्रस्तुतियां और लोगों के बीच में जागरूकता आए तो वो अच्छी बात है। सिर्फ भगवान के राम को देखने तो आए, लेकिन साथ साथ में वो क्या सीख लेके जा रहे हैं रामायण से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है उनसे लेना। और सर क्योंकि अब रामलीला 7 से शुरू है सबकी, तो आप सबका स्नेह भी मैं चाहूंगी, और मैं कार्यक्रम का समय भी अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं, और सबने अपना बहुत अमूल्य समय दिया। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आऊँ, अभी रिहर्सल से ही तुरंत आई, लेकिन मैंने आज छठा प्रसंग था, मैंने सोचा मैनेज कर लूंगी, तो मैंने जो है मैंने सोचा एक अच्छी वार्ता हो जाए राम लीला से पहले, तो उसी को ध्यान में नहीं, यहाँ भी प्रभु की बात हो रही है, यहाँ भी प्रभु की बात हो रही है, वहाँ भी प्रभु की बात हो रही है। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। तुम उस दायरे से बाहर नहीं निकली हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रयास था सबका, सबसे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। नमस्कार। तो सर सबका बहुत बहुत मंच पे मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपना समय हमें दिए। अयोध्या से जुड़े थे राम तीरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोखरिया सर का, और प्रयाग से सुषमा जी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो हमसे दर्शक जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदयाल शर्मा जी हमारे मंच पे भी आ चुके हैं, बहुत वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। अखिल द्विवेदी जी, नवीन सिन्हा जी, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े थे, सभी का स्वागत है। और जो जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप जुड़ के हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।